है उसको हम क्या बोलते हैं, दुख बोलते हैं। जब हमारे मन के अनुकूल सभी क्रियाएं होंगी तो वह सुख उत्पन्न करेंगी। जब हमारे मन के अनुकूल क्रियाएं होने लगेंगी, विपरीत होने लगेंगी, तो दुख को उत्पन्न करेंगी। यही सुख दुख का लक्षण। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम, जो अनुकूलतया उसको वेदनीय हो, ज्ञान के योग्य हो, उसको हम सुख बोलते हैं। प्रतिकूल वेदनीय हो उसको हम क्या बोलते हैं, दुख बोलते हैं। इसके बाद वही इच्छा, काम। इच्छा का निरूपण करते हैं। इच्छा किसका पर्याय है, काम का पर्याय। इच्छा किसका पर्याय है, काम का पर्याय है। वह दो प्रकार का होता है, फलेच्छा, उपाय इच्छा। फल जो है सुख दुख इत्यादि होते हैं, उपाय इच्छा योगादि होते हैं। ये मूल में नहीं दिया गया, पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। इच्छा आप इतना समझ लीजिए, इच्छा किसका पर्याय होता है, काम का। हम जो भी इच्छा करते हैं, कामनाएं करते हैं, वह काम का पर्याय होता है। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, क्रोधो द्वेषः। क्रोध से आपको द्वेष उत्पन्न। जब आप क्रोध करेंगे किसी के से तो आपको उससे द्वेष उत्पन्न होगा। और कृति ही प्रयत्न, जो कृति है वह किसका बोधक है, प्रयत्न का बोधक है। आप कुछ भी प्रयत्न करेंगे तो वह कृति के अंतर्गत आएगा। इसके बाद धर्म अधर्म, ये भी चतुर्विंशति गुण के अंतर्गत आए थे, इनकी व्याख्या नहीं किए थे। उसी को बता रहे हैं कि विहित कर्म जन्यो धर्म। जो विहित, किसके विहित, तो वेद विहित कर्म जन्यो धर्म। हाँ, वेद से विहित जो कर्म जन्य धर्म होता है, कर्म जन्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। वेद में जो जो बताया गया है उसके अनुसार जब आप कर्म करते हैं तो वह धर्म को उत्पन्न करता है। और जब निषिद्ध कर्म जन्यो अधर्म, जो निषिद्ध कर्म, जो निषेधात्मक कर्म है, जिसको वेद में निषेध किया गया है, ऐसे यदि कर्म करते हैं तो वह अधर्म के जनिका होती है। जैसे वेद में कहा गया है कि हिंसा हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा। यदि आप हिंसा करेंगे तो वह अधर्म होगा, हिंसा नहीं करेंगे तो धर्म की उत्पत्ति होगी। और बहुत चीजें वेद में बताई गई हैं कि जब वेद के अनुसार आप अपने कर्म अर्थात क्रिया को करते हैं तो धर्म को उत्पन्न करती हैं। और जो निषिद्ध है, इसको नहीं करना चाहिए, वो करते हैं तो अधर्म की उत्पत्ति होती है। इसके बाद कुछ चीजें विशेष गुण के अंतर्गत आती है। विशेष गुण अर्थात वह है उसमें विशेष प्रकार से रहती है। जैसे इन्होंने कहा कि बुद्ध्यादयो, जो बुद्ध्यादि हैं, अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुण। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आत्ममात्र विशेष गुण के अथवा आत्मा के विशेष गुण कितने हैं। आत्मा के जो हैं विशेष गुण ये 8। आत्मा के विशेष गुण कौन कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। ये 8 प्रकार के आत्मवृत्ति गुण होते हैं। बुद्धि, सुख दुख 3 हो गया, इच्छा 4, द्वेष 5, प्रयत्न 6, धर्म 7, अधर्म 8। यह आत्मा में ही रहते हैं। ये 8 गुण कहाँ रहते हैं, आत्मा के विशेष गुण हैं। आत्ममात्र वृत्ति रहते हैं। आत्ममात्र वृत्ति कहे जाते हैं
ये सब गुण आत्मा में रहते हैं। बुद्धि इच्छा प्रयत्नो नित्या नित्याश्च, जो बुद्धि बता रहे हैं, इच्छा प्रयत्न बता रहे हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। देखिए आपकी बुद्धि अनित्य है, इसलिए कि आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद भूल। सोचिए बुद्धि नित्य होती, एक बार जो चीज पढ़ लेते वो कभी नहीं भूलती। बुद्धि नित्य नहीं है, बुद्धि अनित्य होती है, इसलिए हम जो पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो कालांतर में ज्यादा काल व्यतीत होने पर पुनः वो चीज हमको भूलने लगती है। इसलिए बुद्धि क्या है? नित्य, अनित्य है। तो बुद्धि के दो भेद बताए, नित्य अनित्य। नित्य किसके पास है? ईश्वर के पास। अनित्य किसके पास है? जीव के पास। हम लोगों के पास अनित्य बुद्धि है, ईश्वर के पास नित्य बुद्धि है। अर्थात ईश्वर को जो एक बार स्मरण हो गया, ज्ञान हो गया, वो हमेशा बना रहता है, कभी ज्ञान नष्ट नहीं होता है। हमारा ज्ञान क्या होता है? हमारा ज्ञान नष्ट होता रहता है। तो ये हो गया बुद्धि इच्छा प्रयत्न, ये तीन नित्य होते हैं, अनित्य होते हैं। नित्य जो है ईश्वर के पास रहते हैं, अनित्य जो है जीव के पास रहते हैं। इसके बाद वेग भावना स्थिति स्थापक चेति। संस्कार तीन प्रकार का होता है। संस्कार त्रिविधा, जो संस्कार होता है वह तीन प्रकार का होता है। वेग भावना स्थिति स्थापक। स्थिति का स्थापक जैसे पहले स्थिति थी, उसी प्रकार स्थिति को लाना। जो वेग होता है वह कहाँ रहता है? वह रहता है पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, ये पांच जगह कहाँ रहता है? वेग रहता है। पंचवृत्ति ही, ये पांच जगह वेग रहता है। वेग कहाँ रहता है? पांच जगह। पृथ्वी में वेग है, चलती है, पृथिव्यादि चतुष्टय, पृथ्वी जल तेज वायु, और मन भी वेग वाला है, मन को भी चंचल मानते हैं, चलायमान मानते हैं। और देखिए भावना क्या है? भावना किसे कहते हैं? तो भावना को बता रहे हैं कि अनुभव जन्य, अनुभव से उत्पन्न स्मृति हेतु भावना। अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति की हेतु होती है उसको हम भावना बोलते हैं। 8 गुण देखिए, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये 8 जो गुण हैं, ये 8 गुण आत्ममात्र व्यक्ति गुण हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आत्मा में ही रहते हैं। अब अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना, अनुभव से उत्पन्न, अनुभव से उत्पन्न, अनुभव आप जानते हैं किसी चीज को बार बार करने पर हमारे अंदर क्या होता है? एक अनुभव उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न एक स्मृति होती है, उसी को हम भावना बोलते हैं। भावना किसे बोलते हैं? अनुभव से जन्य, अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति की हेतु है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भावना बोलते हैं। अब वो रहती कहाँ है भावना? तो कहा आत्ममात्र व्यक्ति ही, वो आत्मा में ही रहती है, क्योंकि ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आत्मा में रहती है। इसके बाद स्थिति स्थापक क्या होता है?
स्थिति का स्थापन कर देता है, जैसे उसकी अवस्था पहले थी उसी अवस्था में। देखिए बता रहे हैं, अन्यथा कृतस्य पुनस्तादवस्था आपादकः। मान लीजिए उसी को हम स्थिति स्थापक कहते हैं। ये पृथ्वी मात्र व्यक्ति पृथ्वी में ही रहता है। मान लीजिए कट बना, चटाई बनी, चटाई को पहले बनाए कि चटाई क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो किससे बनी थी चटाई, ये पृथ्वी से बनी, और नष्ट हो गए कहाँ चली गई, पृथ्वी में चली गई। अर्थात जहां से आई थी वहीं पर पुनः उसको वैसे ही मिल जाने को क्या कहते हैं, स्थिति स्थापना। जैसे स्थिति थी पहले उसको, उसी तरह उसको वैसे ही स्थापना कर देना, रख देने को ही हम स्थिति स्थापक बोलते। ऐसे घट बना, घट बनने के बाद घट टूट गया, वो घट कहाँ मिलेगा जाके, जहां से आया था, मिट्टी से आया था, पृथ्वी से आया था, और पृथ्वी में ही जाके क्या हो गया, मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति स्थापक बोलते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है, अन्यथा कृतस्य पुनस्तादवस्थापादकः, पुनः पहले जैसे अवस्था में ले आना ही स्थिति स्थापक होता है। कटादि, कट आदि है, जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं कटादि हो गए। ये पृथ्वी मात्र पृथ्वी रहती है, केवल पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी के अलावा अन्यत्र और कहीं नहीं रहता। इसके बाद यहां तक सबको क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है यहां तक। चलिए अब जब हम लोगों ने पंचकर्म पढ़े थे, पंचकर्मों को उन्होंने व्याख्या नहीं किया था, केवल नाम मात्र से वस्तु संकेतन किए थे, नाम मात्र से बता दिए थे कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अब उन पांचों जो कर्म है उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो 5 कर्म कौन कौन से हैं, बोलिए पांचों कर्म के नाम बोलिए। बोलिए पांचों कर्म, 5 कर्म होते हैं। कर्म भी नहीं आते क्या, आकुंचन, प्रसारण, गमन। बहुत बढ़िया। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। अब उन पांचों कर्मों की व्याख्या, कर्म किसे कहते हैं, तो इन्होंने कर्म की व्याख्या किया कि चलनात्मकम कर्म, जिसमें क्रिया होती है, चलनात्मक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म। उसको पहला कर्म कौन है, उत्क्षेपणम। उत्क्षेपण किसे कहते हैं, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु, ऊपर के देश के साथ जो संयोग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेपण, अर्थात ऊपर की तरफ फेंकना। अपक्षेपण क्या है कि अधोदेश संयोग हेतु, नीचे के देश के साथ नीचे फेंकना। अधोदेश के साथ जब संयोग करता है उसको क्या बोलते हैं, अपक्षेपण बोलते हैं। और शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु, शरीर को सन्निकृष्ट कर लेना, अर्थात सन्निकृष्ट कहे तो सिकोड़ लेना, शरीर को अपने सिकोड़ लेने को क्या हुआ, आकुंचन, किसी के भी शरीर को छोटा कर देना, सिकोड़ देने से कि कोई
चटाई है, पन्नी है, बिछी हुई है, उसको हमने सिकोड़ दिया, उसको आकुंचन कर दिया। आकुंचन मतलब उसके शरीर को छोटा कर दिया। शरीर के सन्निकृष्ट हेतु क्या बोलते हैं? आकुंचन बोलते हैं। विप्रकृष्ट हेतु जब हम फैला देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रसारण बोलते हैं। और इनमें जो नहीं आए, ये 4 प्रकार के कर्म है, इनमें जो आ जाए तो इनके अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसको गमनम मान लीजिए। अन्यत सर्वम गमनम, इससे भिन्न जो बसता है, इसके अंतर आता है तो आप इन 4 कर्म के अंदर उसका ग्रहण करिए। यदि इन कर्मों के अंदर वो नहीं आता है तो इसको गमन, अन्य भिन्न कर्म के अंदर ग्रहण करिए। इसके बाद सामान्य, सामान्य की व्याख्या परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, केवल यही व्याख्या किया था कि पर और अपर 2 प्रकार का सामान्य होता है। सामान्य का लक्षण नहीं बताया था, अब सामान्य का लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य। क्या क्या चीज है इसमें? नित्य है, ठीक है, एक है। तीसरा अनेकानुगत होना चाहिए उसको, अनेकानुगत। अब जैसे सामान्य मतलब जाति, उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य बोलते हैं। ऐसे घटत्व जो जाति है वह क्या है? नित्य। क्यों नित्य है? एक घड़ा फोड़ दीजिए तो कहे घटत्व जाति नष्ट हो गई, नहीं कह सकते, क्योंकि संसार में बहुत सारे घट विद्यमान है, तो क्या है? नित्य है। और ये घटत्व क्या है? एक है, एक ही घटत्व है ये। और अनेक घटों में यह घटत्व ये क्या है? जो घटत्व है यह अनेकानुगत है। अतः यह जो जाति का इन्होंने लक्षण किया, जाति का लक्षण क्या किया? जाति का लक्षण क्या? नित्यम, नित्य होना चाहिए उसको, एक होना चाहिए, घटत्व एक है, अनेकानुगत, अनेकों में रहना चाहिए, अनेकों में समाज समंज रहना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य बोलते हैं। और उसी सामान्य को हम जाति बोलते हैं। जाति रहती कहाँ है? तो 3 जगह जाति आपको मिलेगी। ठीक व्यक्ति जाति होती है, द्रव्य में मिलेगी, गुण में मिलेगी, कर्म में मिलेगी। सामान्य स्वयं जाति है, यहाँ मिलेगी नहीं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष में कोई जाति नहीं है। विशेष द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, अभाव भी कोई जाति नहीं रहती है, सामान्य में भी कोई जाति नहीं रहती है। केवल जाति 3 ही जगह रहती है, द्रव्य में रहेगी, गुण में रहेगी और कर्म में रहेगी, 3 ही जगह जाति रहती है। उसको 2 प्रकार की इन्होंने बताया, पर अपर भेदा। पर और अपर, पर सत्ता, अपर सत्ता। पर मतलब कि अधिक देश में, अपर मतलब होता है न्यून देश में। अधिक देश में जाति रहती है अथवा कम देश में। जैसे मान लीजिए एक घटत्व जाति है, दूसरी प्रतिवित्त जाति है, तो प्रतिवित्त जाति घटत्व जाति की अपेक्षा पटत्व भी रहेगी। कि प्रतिवित्त जाति क्या हो गई? पर सामान्य हो गई, घटत्व जाति क्या हो गई? अपर सामान्य। इस प्रकार से यह 2 प्रकार का हुआ, एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य। इसके बाद विशेष जो है
गुण के अंतर्गत ही है। इन्होंने कहा नित्य द्रव्य व्यत्यय द्रव्यावर्तका विशेषा। जो नित्य द्रव्य में विद्यमान जो विशेष होता है वह विशेष व्यावर्तक होता है। अतः एक जो विशेष है वह दूसरे विशेष से स्वतः अलग। इसके पहले विशेष को क्या बताया था? नित्य द्रव्य व्यत्यय विशेषास्तु अनंत एव। नित्य द्रव्य में रहने वाला जो विशेष होता है वह विशेष अनंत होता है। और यहाँ का नित्य द्रव्य व्यत्यय जो नित्य द्रव्यों में विद्यमान विशेष है वो क्या होता है? व्यावर्तक। कैसे होता है इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। देखिए दो चीजें, ये घट है, एक ये घट, दोनों घट एक समान है। तो ये घट इस घट से कैसे भेद है? उसके लिए कहते हैं कि कपाल भिन्न है। इसमें जो लगे कपाल हैं और इसके जो कपाल हैं दोनों एक दूसरे से भिन्न। क्या ये कपाल इस कपाल से क्यों भिन्न है? तो इनकी कपालिका मिट्टी भी कह सकते हैं, कपालिका। क्या ये कपालिका इस कपालिका से क्यों भिन्न है? तो इसकी जो मिट्टी अथवा जो जड़ुक है, एक जड़ुक इस जड़ुक से क्या है? क्या ये जड़ुक इस जड़ुक से क्यों भिन्न है? कि इनके परमाणु, इसके परमाणु और इसके परमाणु दोनों अलग अलग। अब देखो परमाणु क्या होता है? नित्य। नित्य द्रव्य व्यक्ति है, परमाणु हमेशा नित्य, हमेशा घट में। इसी को हम क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। ये परमाणु इस परमाणु से क्यों अलग है? तो उसी को कहते हैं कि ये जो परमाणु है ये विशेष द्रव्य है। विशेष द्रव्य में स्वतः व्यावर्तकत्व होता है। अतः ये इससे स्वतः अपने आप ही है अलग कहलाएगा। अपने आप ये क्या होता है? इससे अलग होता है। इसी को इन्होंने लिखा कि नित्य द्रव्य व्यत्यय व्यावर्तका विशेषः। जो नित्य द्रव्य व्यक्ति परमाणु है वह दूसरे परमाणु से व्यावर्तक होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ये विशेष गुण है। घट का परमाणु विशेष गुण है इसका, और ये इसका विशेष गुण, और दोनों एक दूसरे से क्या है? भिन्न। ये बात समझ में आई सबको? आज का पाठ अब यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये संपूर्ण नहीं हो पाएगा। कल हम तर्क संग्रह को पूर्ण कर लेंगे। आप लोग की तैयार कर लीजिएगा। इसके प्रश्नोत्तरी भी हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी इसकी कर लेंगे और तर्क संग्रह के बाद तुरंत तर्क भाषा चलेगी।